अगर अनबॉक्सिंग का नाम आता है तो बड़े बड़े यूट्यूबर का नाम भी आता है। टेक्निकल गुरुजी हो गए, शर्मा जी टेक्निकल हो गया। ये लोग ऐसे यूट्यूबर हैं जो कोई भी नया फ़ोन आता है तो ये लोग झट से उसका अनबॉक्सिंग वीडियो बना देते हैं। और कोई अगर उस फ़ोन को ख़रीदना चाहता है, जो नया फ़ोन लॉन्च होता है, तो सिंपल है, उसका अनबॉक्सिंग वीडियो देखेगा और उसमें वो लोग देखते हैं कि उस फ़ोन में क्या है, कैसा कैमरा दिया गया है। वो लोग कुछ अपनी बातें करते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ज़िंदगी में कभी भी आप किसी भी यूट्यूबर के, बड़े यूट्यूबर के कहने से या तो फिर उसकी अनबॉक्सिंग वीडियो को देखकर कभी भी फ़ोन ख़रीदना मत। मैं आपको ये नहीं कहता कि हर अनबॉक्सिंग वीडियो गलत होता है, नहीं, गलत नहीं होता है। मैं किसी भी अनबॉक्सिंग वीडियो को गलत नहीं कह रहा हूँ। लेकिन हाँ, मैं आप लोगों को अनबॉक्सिंग वीडियो जो होता है उसके अंदर की क्या क्या कारण होता है, क्या क्या राज होता है, वो मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा। मान लीजिए मैं टारगेट कर रहा हूँ किसी बड़े यूट्यूबर की, टेक्निकल गुरुजी हो गया, शर्मा जी टेक्निकल, जिसके पास कंपनी वाले फ़ोन भेजते हैं उसके रिव्यू के लिए, यानी कि उसके बारे में बताने के लिए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कंपनी वाले उसको पैसे भी देती है प्लस उसको फ़ोन भी देती है। हाँ, अगर किसी को फ़ोन देती है तो फ़ोन के बारे में बता देता है, लेकिन आजकल कुछ हद ऊपर तक ही चला गया है। जैसे कि कंपनी वाले अगर किसी फ़ोन की कमी है तो वो लोग एक सिर्फ चिट्ठा पट्टा लिख कर भी देते हैं कि आपको किस जगह पर, किस वीडियो, अपने वीडियो में किस जगह पर किस तरह बोलना है, यानी कि इस फ़ोन की जो कमी है उस कमी को आपको किस तरह छुपाना है। समझिए, आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिए कि अगर आप किसी भी अनबॉक्सिंग वीडियो को देखते होंगे तो अगर उस वीडियो में आपको बहुत ऐसे कमियां भी फ़ोन में दी जाती है जो आपको उस बारे में बताया भी नहीं जाता है। उस फ़ोन के जो अच्छे हाईलाइट होते हैं उसी के बारे में बताया जाता है। लेकिन मैं इस वीडियो में आप लोगों को यही बताऊंगा कि आप अगर किसी भी यूट्यूबर की अनबॉक्सिंग वीडियो को देख कर या तो किसी भी कहने से कि ये फ़ोन अच्छा है, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले सैमसंग गैलेक्सी M20 लॉन्च किया गया है और इस फ़ोन के हर एक बड़ा यूट्यूबर तारीफ़ कर रहा है। किए होंगे कि कोई यूट्यूबर एक फ़ोन की तारीफ़ कर रहा है तो दूसरी ओर कोई यूट्यूबर उस फ़ोन की बुराई कर रहा है। आप कभी अंदाज़ा लगाएं कि जो बड़े यूट्यूबर होते हैं वो ऐसा क्यों करते हैं? मैं आप लोगों को बताता हूँ। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जो सभी कंपनी के सभी के साथ कोलैबोरेशन नहीं होता है। कोई सच्चाई बोल देते हैं किसी उस फ़ोन की जो अगला बार लॉन्च किया, यानी कि पहले कंपनी जो फ़ोन लॉन्च की हुई रहती है उसको उसके पास भेजती है। तो अगर उस फ़ोन की सच्चाई बता देता है कोई यूट्यूबर तो दूसरे वो कंपनी उसके पास फ़ोन ही नहीं भेजती है, क्योंकि वो तो कंपनी चाहती है कि अगर मैं इसके पास फ़ोन भेजूँ तो मेरे मोबाइल का सेलिंग बढ़ेगा, इस मोबाइल की बिक्री बढ़ेगी। लेकिन अगर उस बिक्री की वजह उस फ़ोन की बुराई कर देता है तो इतना जान लीजिए उस फ़ोन को कोई भी नहीं खरीदेगा। तो अगर मान लीजिए ऐसे कई यूट्यूबर हैं जो फ़ोन की बुराई करते हैं, उसको समझ लीजिए कि जो यूट्यूबर किसी भी फ़ोन की बुराई कर रहा है उसे कंपनी वाले उसको फ़ोन नहीं दिए हैं या तो उसके साथ उसका कोलैबोरेशन नहीं हुआ है, तो उस फ़ोन की बुराई कर रहा है। और बुराई करना गलत नहीं होता है, सच ही होता है, क्योंकि जो बुराई फ़ोन में रहता है तो बुराई करना चाहिए ना। फ़ोन में उठाया भी नहीं जाता, उस मुद्दा को उस फ़ोन में उठाया भी नहीं जाता कि इसमें आपको ये मिला है या नहीं मिला है। अब बात करते हैं M20 की। मैं आप लोगों को उदाहरण देकर बताता हूँ। ये हर एक बड़ा यूट्यूबर इस फ़ोन की तारीफ़ कर रहा है कि इस रेंज में अच्छा फ़ोन है, ये फ़ोन है। लेकिन आपको किसी भी अनबॉक्सिंग वीडियो जब आप देखते होंगे तो आपको डिस्प्ले अच्छा है, ये है बोल देते हैं, फिंगरप्रिंट्स अच्छा है ये बोल देते हैं। लेकिन कभी आपको ये बताते हैं कि उस फ़ोन में जो डिस्प्ले दिया है वो किस टाइप का है, वो IPS है या AMOLED है या तो फिर TFT है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि उस फ़ोन में जो TFT डिस्प्ले जो 2 या 3 हज़ार 1500 के मोबाइल में मिलता है वो डिस्प्ले उस फ़ोन में इस्तेमाल किया गया है। मैं उस डिस्प्ले की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन TFT जो लो बजट में दिया जाता है उसका इतने 12-13 हज़ार के फ़ोन में इस्तेमाल किया गया है। तो क्यों नहीं बताते? बड़े यूट्यूबर होते हैं कि इसमें आपको TFT डिस्प्ले मिल रहा है, खोल कर क्यों नहीं बताते? हाँ, इसमें बताते हैं अच्छी खासी है, TFT है, उसको बुराई करने के बजाय उसकी तारीफ़ कर देते हैं। मैं इस वीडियो में आप लोगों को यही बताऊँगा कि किसी भी यूट्यूबर की आप अनबॉक्सिंग वीडियो देखकर कभी भी फ़ोन नहीं खरीदिएगा। मैं अपने चैनल पर आप लोगों को ऐसे जानकारी दूंगा कि आप किसी भी फ़ोन को जब आप खरीदेंगे तो आपको इसी तरह की जानकारी लेना होगा। मैं अपना जो शैली होता है मुस्कुराने का, वो मुस्कुराना ही भूल जाता हूँ। मैं आप लोगों को यही बताऊँगा कि आप किसी भी यूट्यूबर की अनबॉक्सिंग वीडियो देखने के बजाय आप उसके अंदर के जो पार्ट्स होते हैं, अपर्चर हो गया, लेंस हो गया, सेंसिंग करना है यार, आपको गूगल पे जाना, सर्च कर देना उस मॉडल को, जिस
फ़ोन को आप ख़रीदना चाहते हैं उस कंपनी का नाम और मॉडल के साथ सर्च कर दीजिए। या तो कई ऐसे ऐसे वेबसाइट हैं जिसके बारे में आपको उस फ़ोन की पूरी डिटेल बताती है, तो कंपनी वाले उसको पैसे नहीं देते हैं उस वेबसाइट को जो बनाया है, जो क्रिएट किया है। उस फ़ोन की जो कमी है, जो स्पेसिफिकेशन होता है, वो लोग रियलिटी बता देते हैं, वो लिख देते हैं, बताते नहीं हैं, लिखा हुआ रहता है। तो अगर आपको सारी चीज़ों के बारे में जानकारी है तो आपको कभी भी कोई फ़ोन अगर आप ख़रीदते हैं तो आपको कुछ भी नुकसान नहीं होगा, आपको बाद में पछताना नहीं पड़ेगा मेरे भाई। तो आपको मैं इस वीडियो में यही बताने आया हूँ कि आप किसी भी फ़ोन की अनबॉक्सिंग वीडियो तो मैं देखने को मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, किसी भी फ़ोन की अनबॉक्सिंग वीडियो देखिए, लेकिन आपको किसी के कहने से उस फ़ोन को ख़रीदिए मत। आपको लाइक नहीं किए हैं और अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ यार इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दो। मेरा ये चैनल नया है, मेरा और कई चैनल बंद हो गए हैं। मैं बीच बीच में आप लोगों को ये सारी जानकारी देता रहता हूँ ताकि आपको भी विश्वास हो कि हाँ यार, इस बंदे में जो जानकारी देता है वो अच्छा होता है। और हमें कमेंट में आप ज़रूर बताइए कि आज मैं जो आप लोगों को बता रहा हूँ, जो आप लोगों को मैं समझाना चाह रहा हूँ, क्या ये सच है? हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप ऐसा भी करते हैं, किसी भी फ़ोन को आप किसी बड़े यूट्यूबर के कहने से आप फ़ोन ख़रीदते हैं। तो आप बिल्कुल भी ऐसा मत कीजिए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर